बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी नान खताई की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये देसी बिस्किट होते हैं जो कि सभी को पसंद आते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। अच्छी बात यह है कि इसके अंदर हम घी का इस्तेमाल करेंगे, मक्खन वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप नॉर्मल जो घर में घी होता है उसी के साथ इन नान खताइयों को बना सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होती हैं और इसको बनाने में आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। इसको बना के आप सेव भी कर सकते हैं, लेकिन आप ज़्यादा दिन इसको सेव नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये बनती ही इतनी मज़ेदार हैं। फ़ौरन से ये ख़त्म हो जाएंगी जैसे ही आप इसको बनाएंगे और ये बहुत ही खस्ता बन के तैयार होती हैं, मुंह में जाके बिल्कुल घुल जाती हैं, बाज़ार से ज़्यादा अच्छी बन के तैयार होती हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा सबसे पहले बेसन को मैंने छान लिया था। 1 कप के बराबर बेसन है, मेजरिंग कप का इस्तेमाल कर रही हूँ इधर मैं। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मैदा 1 कप के बराबर, इसको भी छान के ऐड कीजिएगा। फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पिसी हुई चीनी आधा कप के बराबर। घर की नॉर्मल पिसी हुई चीनी ले लीजिएगा, उसको पीस के ऐड कर लीजिएगा। पीसने के बाद छान लीजिएगा, फिर मेजर कीजिएगा। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। ये ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे बेकिंग सोडा 1 चुटकी के बराबर। अच्छी चुटकी ले लीजिएगा, 1/8 टीस्पून के बराबर है। बहुत ज़्यादा नहीं ऐड कीजिएगा, बस कम ही ऐड करना है आपने इसको। इलायची ऐड करेंगे कुटी हुई 1/2 टीस्पून के बराबर। इस सबको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बस आपने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे घी। तो यहाँ पर मैंने घी लिया है 1 कप के बराबर। 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा है, 2 टेबलस्पून प्लस है। बस ये ज़्यादा इसलिए लिया है क्योंकि मौसम के हिसाब से इसके अंदर ऐड होता है घी। कभी कभार ऐसा होता है 1 कप से कम घी जाता है अगर गर्मियाँ हैं तो, और अगर आप इसको सर्दियों में बना रहे हैं तो हो सकता है 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा भी ऐड हो सकता है इसके अंदर घी ना। और हमें पता नहीं होता, मतलब एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं बता सकती क्योंकि उसके अंदर आपसे गलती हो सकती है। तो आपने क्या करना है, थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है और इसको बस आप हाथ से मिक्स करते चली जाइएगा। बस जब तक हम घी ऐड करेंगे जब तक इसका डो जो है वो सिमट नहीं जाता और अच्छे से बॉल नहीं बन जाता। जैसे सिमटना स्टार्ट हो तो आपने क्या करना है, हाथ से इसको हल्का सा मथना स्टार्ट कर देना है। इससे क्या होगा, ये बहुत सिल्की स्मूथ हो जाएगा डो। तो आपने बस थोड़ा थोड़ा करके ही इसमें घी ऐड करना है। तो देखिए 1 कप से कम घी गया है इसके अंदर और आपने घी जो है सेमी सॉलिड लेना है। यहाँ पर मैंने डालडा घी का इस्तेमाल किया है, कोई सा भी घी आप लोग ले सकते हैं। असली घी में भी इसको बना सकते हैं, बस ऑयल में नहीं बनाइएगा क्योंकि अक्सर मैं बेकिंग में बता रही होती हूँ घी का या फिर बटर का इस्तेमाल बता रही होती हूँ तो लोग आके सवाल करते हैं कि ये रेसिपी हम ऑयल में नहीं बना सकते। तो भैया आप ऑयल में नहीं बना सकते क्योंकि ये उतनी खस्ता बन के तैयार नहीं होंगी, इसका रिज़ल्ट भी अच्छा नहीं आएगा। बाज़ार से अच्छी बनानी है तो आपने बस मेरी रेसिपी को फॉलो करना है, जैसे मैं बता रही हूँ स्टेप बाय स्टेप उसी तरह से बनाएंगे तो आपकी भी परफेक्ट रेसिपी बन के तैयार होगी। अब आपने क्या करना है, इसका एक छोटा सा स्मॉल सा आपने पीस ले लेना है। मैंने 1 टेबलस्पून के बराबर लिया है। छोटे छोटे साइज़ की हम नान खताई बनाएंगे क्योंकि अभी इसमें राइस भी होना है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। बहुत बड़े साइज़ की नहीं बनाइएगा। अगर आप इसको बड़े साइज़ की बना लेंगे तो क्या होगा, बेकिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो एक टाइम का भी इशू होता है। तो आपने एक ही इक्वल साइज़ की बनानी है। और इधर मैंने बेकिंग ट्रे ले ली थी, इसके ऊपर मैंने बटर पेपर लगा दिया था और इसको ग्रीस नहीं किया है, तो ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर से बस आपने अंडा ब्रश करके लगा देना है। और ओवन मैंने ऑन कर दिया था, प्री हीट करने के लिए रख दिया था 10 मिनट पहले 120 डिग्री पे। नान खताइयाँ बहुत हल्की आंच पे बेक होती हैं तो 120 डिग्री पे ही हम इसको बेक करेंगे 30 से 35 मिनट तक के लिए। और पतीले की टाइमिंग मैं आगे मेंशन कर दूंगी। तो देखिए 30 मिनट के अंदर बहुत ही बेहतरीन सी नान खताई हमारी तैयार होकर आ गई हैं। अब इसको हम काउंटर टॉप पे छोड़ देंगे, थोड़ी देर ठंडा होने देंगे क्योंकि इस वक्त आप टच करेंगे तो बस ये बिखर जाएंगी, चूरा चूरा सी हो जाएंगी। तो आपने इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है, ठंडा होने दीजिएगा। उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं या किसी एयर टाइट बॉक्स में करके सेव कर सकते हैं। तो देखिए ठंडी हो गई हैं और बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हुई थी। आपके सामने इसका रिजल्ट है। बहुत ही अच्छी रेसिपी है ये, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत सिंपल सी रेसिपी है। ये रेसिपी मैं बचपन से बना रही हूँ और बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होती हैं। तो देखिए अंदर से इसका रिज़ल्ट बहुत ही खस्ता बनी थी और मुंह में जाके घुल जाती हैं।
बहुत ही अच्छी बनके तैयार होती हैं और इसके अंदर कोई भी इंग्रेडिएंट ऐसा है नहीं जो आपके घर में मौजूद ना हो, तो इसको फ़ौरन से आप लोग ट्राई कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी चिकन ब्रेड रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही आसान है इसको बनाना। और इसको मैं आपको बनाना बताऊँगी सिर्फ आधा पाव चिकन के साथ। ढेर सारे ब्रेड रोल बना के आप तैयार कर सकते हैं। 1 से 1.5 महीने के लिए आप इसको फ्रीज़र में फ्रीज करके रख सकते हैं। इन ब्रेड रोल्स को मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बनाना बताऊंगी। इसके लिए आपको ना ही ब्रेड को बेलना पड़ेगा, ना ही स्टफिंग की कोई झंझट होगी और ब्रेड के टूटने का डर भी नहीं होगा। बहुत ही आसान तरीके से बन के तैयार होते हैं। अफ्तार पार्टी के लिए आइडियल स्नैक है। बच्चों के लंच बॉक्स में भी आप बना के दे सकते हैं, क्योंकि थोड़े से चिकन में बहुत सारे बन के तैयार हो जाते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले चाहिए होंगे ब्रेड के 4 अदद स्लाइसेस। ये बड़े साइज़ की मैंने ब्रेड ली है। इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से तोड़ लेंगे छोटे छोटे पीसेस में, एक बाउल के अंदर तोड़ के रख लेंगे। अब इसके बाद इसके ऊपर हम ऐड करेंगे दूध 1 कप के बराबर। दूध आपने इसके ऊपर ऐड कर देना और इसके बाद आपने इसको मिक्स कर लेना है, मैश कर लेना है हाथ की मदद से। इस तरह से आपने अच्छी तरीके से इसको मैश कर लेना है। तो ब्रेड हमारी कुछ इस तरह से हो जाएगी। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 अदद आलू, उबला हुआ और मैश किया हुआ। बड़े साइज़ का आलू लिया था मैंने, उसको मैंने बॉईल करके मैश कर लिया था, ये ऐड कर देंगे। फिर इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे स्वीट कॉर्न्स आधे कप के बराबर। इसमें थोड़ी सी वेजिटेबल्स ऐड होंगी, ये आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, जो भी आप लोग ऐड करना चाहते हैं या जो भी आपको पसंद हो। अब इसके अंदर हम शिमला मिर्च ऐड कर रहे हैं 1/4 कप के बराबर। हरा धनिया ऐड करेंगे इसमें आधा कप। चिकन ऐड करेंगे इसमें 125 ग्राम लिया था, यानी कि आधा पाव चिकन लिया था मैंने, उसको मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया था, तो वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये 1 कप से थोड़ा सा कम है। अब इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो इधर मैं ऐड कर रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। लहसुन का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। फिर इसके अंदर मैं ऐड करूंगी कॉर्नफ्लोर 2 टेबलस्पून के बराबर बाइंडिंग के लिए। ऑरिगेनो ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से आपने मिक्स करना, यकजान हो जाए सारा मिक्सचर। तो मिक्सचर हमारा रेडी है। अब इसके हम ब्रेड रोल्स बनाना स्टार्ट करेंगे। तो आपने थोड़ा सा मिक्सचर ले लेना है और आपने इसके ब्रेड रोल्स बना लेने हैं। हम सिलेंडर शेप में बना रहे हैं इसको। ये देखिए, इस तरह से आपने इसको शेप दे लेना है। शेप आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी इसका चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से बना के मैं रख लूँगी और ये काफ़ी सारी क्वांटिटी में बन जाते हैं। तकरीबन 22 से 23 अदद बन के तैयार हुए थे मेरे पास ये। तो ये देखिए कितने सारे ब्रेड रोल्स बनके तैयार हो गए हैं, बहुत थोड़े से चिकन के साथ। और ये बजट फ्रेंडली भी हैं, आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको बना सकते हैं। मतलब कोई भी चीज़ कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। और इसको बना के आप पूरे रमज़ान के लिए, पूरे मंथ के लिए आप लोग सेव कर सकते हैं। और जब भी आपका दिल चाहे बस इसको निकालिएगा फ्रीज़र में से, उसको एंजॉय कीजिएगा फ्राई करके। अब इसकी हम कोटिंग कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने 2 अदद अंडे ले लिए थे, उसको मैंने फेंट लिया है। साइड में एक बाउल में मैदा हैगा और एक साइड पर हमने रखे हैं ब्रेड क्रम्स। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले मैदा लगा देना है इसके ऊपर, ताकि अंडा जो है इसके ऊपर अच्छी तरीके से स्टिक हो जाए। उसके बाद हम अंडे के अंदर डिप करेंगे इसको। फिर हम ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। अच्छी तरीके से आपने कोट कर लेना है
और मैंने सिंगल कोटिंग की है। अगर आप इसको एक्स्ट्रा क्रिस्पी करना चाहते हैं तो आप लोग डबल कोटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन सिंगल कोटिंग में भी बहुत अच्छे से क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं। तो देखिए सबको मैंने इस तरह से कोट कर लिया था। अब इस स्टेज पे आप लोग ये कर सकते हैं कि इसको फ्रीज़र में रख के फ्रीज़ कर सकते हैं। जब ये सेट हो जाए तो जिप लॉक बैग में डाल के आप इसको रख सकते हैं फ्रीज़र में पूरे मंथ के लिए। अब इधर मैं आपको इसको फ्राई करके दिखा देती हूँ। तो गर्म तेल में आपने इसको डाल देना है। इसको फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि इसके अंदर सारी चीज़ें तो पकी हुई हैं। तो इधर मैं बस इसको लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर रही हूँ ताकि अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। अच्छा, आप जब फ्रीज़र में इसको फ्रीज़ करेंगे और फिर फ्राई करेंगे तो आपने इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है क्योंकि अंदर से पूरे फ्रीज़ हुए हुए होते हैं। और बस आपने निकालना है फ्रीज़र में से, इसको फ़ौरन से फ्राई कर लेना है। बाहर मतलब इसको डीप फ्रॉस्ट करने के लिए नहीं रखेगा क्योंकि बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे, फिर फ्राई करने में मुश्किल होगी। तो ये देखिए फ्राई हो गए हैं। तो देखिए कितने क्रिस्पी बनके तैयार हुए हैं। ये आपको आवाज़ से ही अंदाज़ा हो गया होगा और बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार हुए थे। अंदर से इसका लुक देख लीजिए, बहुत ही बेहतरीन बने थे। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। इसको आप किसी भी सॉस के साथ ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं ये। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चिकन एग बर्गर की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि कराची में आहिस्ता आहिस्ता मशहूर होता जा रहा है। काफ़ी फेमस हो गया है ये बर्गर कराची के अंदर और काफ़ी सारे लोग बाहर जाते हैं स्ट्रीट से इसको एंजॉय करते हैं। तो आज मैं आपको एक घर पर बनाना बताऊँगी, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत कम वक्त के अंदर ये बन के तैयार हो जाएगा। बहुत ही ईजी मेथड है मेरा बनाने का इसको। तो ये आइडियल रेसिपी है क्योंकि ये 10 मिनट के अंदर बनके तैयार हो जाता है और अब तो और कोई चीज़ आपको बनाने की ज़रूरत ही नहीं महसूस होगी क्योंकि बिल्कुल कंप्लीट मील है ये एक तरह से। और इसको खाने के बाद आपको और कुछ खाने का दिल नहीं चाहेगा। बहुत ही बेहतरीन बनता है, बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें चाहिए होगा चिकन। 200 ग्राम के बराबर चिकन लिया था मैंने और उसको मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया। ये एक ब्रेस्ट पीस लिया हुआ है मैंने मीडियम साइज़ का। तो इसको आपने मोटा मोटा सा श्रेड कर लेना है। और उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून के बराबर। 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम नमक लिया था मैंने, ये ऐड कर दिया है इसके अंदर। मसाले भी हम बहुत कम ऐड करेंगे इसके अंदर। और इसके अलावा हम ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। अच्छा, मसाले आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, या और भी मसाले ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम हरा धनिया ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से ताकि चिकन के ऊपर सारे जो ये मसाले हैं ना अच्छे से लग जाएं। मिक्स करने के बाद हमें चाहिए होंगे 4 अदद अंडे। तो इधर मैं 4 अदद अंडों का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसके अंदर आपने ऐड कर देना है चिकन को। और ऐड करने के बाद आपने इसको मिक्स करना है। अच्छा, इस रेसिपी को कम या ज़्यादा आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको चिकन कम ऐड करनी है तो आप चिकन कम ऐड कर दें, अंडे बढ़ा दें। और अगर आपको अंडे कम ऐड करने हैं तो चिकन को आप और भी बढ़ा सकते हैं और अंडे कम कर सकते हैं। तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं रेसिपी को। तो देखिए बस इसको आपने मिक्स कर लेना है और इस सब प्रोसेस में आपको मुश्किल से 1 मिनट लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो देखिए इस तरह से हो जाएगा मिक्सचर। अब इसके बाद एक तवा ले लेंगे, इसके ऊपर ऐड करेंगे हम 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। अब हम क्या करेंगे, जो चिकन एग का मिक्सचर था वो हम इसके ऊपर रख देंगे कुछ इस तरह से। अच्छा, आपके पास जिस शेप का भी बन अवेलेबल हो उसी शेप के हिसाब से आपने इसकी पैटी बनानी है। बेसिकली हम पैटी बनाने जा रहे हैं जो कि मिनटों में बन के तैयार हो जाएगी। तो मेरे पास जो बन्स हैंगे वो लोफ शेप के हैं, तो मैं इसको लोफ शेप के अंदर ही और अपने बन्स के हिसाब से ही, मतलब जितना बड़ा बन है उसी हिसाब से मैंने इसके अंदर ऐड किया है मिक्सचर को। और उसी तरह से अब साइडों से थोड़ा थोड़ा सा अंडा जो निकल रहा है इसको आपने क्या करना है, समेटते चले जाना है स्पून की मदद से। इस तरह से मैं स्पैचुला से इसको हल्के हल्के से समेट रही हूँ ताकि ये अपने शेप में रहे। और एक तरफ से जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो एहतियात से आपने इसको पलट देना है, ये देखिए इस तरह से, और हल्का सा प्रेस कर दीजिएगा। अब जो तवा है उसी के ऊपर हम बंस लेंगे और उसको हमने क्या करना है, सेक लेना है। हल्का हल्का सा सेकेंगे इसी के साथ ही, इससे हमारा टाइम भी बच जाएगा। बस हल्का सा कलर आ जाए
बंस के ऊपर और ये पैटी के ऊपर इतना ही इसको हमने फ्राई करना है। तो देखिए बंस के ऊपर तो हमारा कलर आ गया है। और अब बंस को हम निकाल लेंगे। और ये हमारा पैटी भी रेडी हो गया। इसी तरह से मैं सारे पैटीज़ बना के तैयार कर लूँगी। इस मिक्सचर के अंदर तकरीबन 4 पैटीज़ बन के तैयार हुए थे इस शेप में। अब इसके बाद सैलड तैयार कर लेते हैं। सैलड के लिए मैंने सिंपल बंद गोभी ली है 1 कप के बराबर, उसको मैंने जूलियन कट कर लिया था। और इसके अंदर 3 टेबलस्पून के बराबर हम मेयोनीज ऐड करेंगे। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे 1 चुटकी के बराबर। थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करेंगे टेस्ट के लिए और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। नॉर्मली जो बर्गर वाले होते हैं उनके पास इसी टाइप का सैलड होता है, बस बंद गोभी के अंदर उन्होंने मेयोनीज़ को ऐड किया हुआ होता है। तो ये रेडी हो गई है। अब इधर मैं आपको दिखा देती हूँ ग्रीन चटनी। और ये ग्रीन चटनी की रेसिपी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी, आई बटन में ऐड कर देंगे, आप उधर से जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले बन ले लेंगे और इसके ऊपर ग्रीन चटनी लगा लेंगे। ये आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लगा सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। फिर अपना पैटी रख देंगे हम इसके ऊपर। फिर जो सैलेड बनाया था वो रख देंगे इसके ऊपर। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है ये, लेकिन बनती बेहद मज़ेदार है। आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। आप लोग चाहें तो बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं, या फिर वैसे ही अगर घर में बच्चे क्या कहते हैं ज़िद कर रहे हैं बर्गर्स खाने की, तो अगर आपके पास लेफ़्ट ओवर चिकन रखा है तो आप उससे भी बना सकते हैं। जैसे कि अक्सर घरों में होता है लेफ़्ट ओवर चिकन, तो उससे भी ये रेसिपी बना के आप लोग तैयार कर सकते हैं, बेहद मज़ेदार बनती है। अब इसको मैंने कट कर लिया है, इसके ऊपर केचप भी ऐड कर दिया था। तो ये देखिए बहुत मज़ेदार से बनके तैयार होते हैं ये बर्गर्स। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छे लगेंगे। और ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। अगर आप लोगों ने ये स्ट्रीट पे खाई है इस तरह की रेसिपी, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगती है ये वाली रेसिपी। तो कैसी लगी आपको ये क्विक अफ्तार रेसिपी। इसको मैंने सर्व किया था रायते के साथ, इसके अलावा केचप के साथ, और साथ में थोड़ी सी फ्रेंच फ्राइज सर्व कर दी थी। इसी तरह से इसको सर्व किया जाता है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से समोसे की रेसिपी लेकर आई हूँ। लो बजट रेसिपी है ये और ये बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होते हैं। दाल के समोसे बनाना सिखा रही हूँ आप लोगों को, जो कि ये कीमे के समोसे से ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, वो लोग बीफ वगैरह नहीं खाना चाहते, तो वो लोग समोसे दाल के बना के एंजॉय कर सकते हैं। और ये बच्चे बड़े सभी एंजॉय करेंगे। इसका फ्लेवर इतना मज़ेदार बन के तैयार होता है कि कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि ये दाल के समोसे हैं या कीमे के समोसे हैं। ये बनते ही बहुत ज़बरदस्त हैं। इसको बना के आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं 10 से 12 दिन के लिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक सॉस पैन में पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है। इधर हमारे पास है माश की दाल 1 कप के बराबर। इसको मैंने सोक कर लिया था 1 घंटे पहले, अच्छे से सोक हो गई है। उसके बाद आपने उबलते हुए पानी में इसको डाल देना है। इसको हम बॉईल करेंगे, फुल कुक करना है बेसिकली। आपने इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे इसको पकने में। बस आपने इस बात का ख्याल रखना है कि दाल जो है मैशी से ना हो, गल जाए और दाना भी खिला खिला रहे, लेकिन फुली डन करना है। तो देखिए दाल हमारी अच्छे से गल गई है। अब इसको हम छान लेंगे और साइड पे रख लेंगे। अब इधर हम ले लेंगे दूसरा एक पैन, उसके अंदर ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, फ्राई करेंगे हल्का सा। जब लहसुन अच्छे से फ्राई हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज आधा कप के बराबर चॉप किया हुआ। इसको भी फ्राई कर लेंगे अच्छे से। जब ये ट्रांसलूसेंट हो जाएगा, फिर उसके बाद हम इसके अंदर दाल ऐड कर देंगे उबली हुई, और दाल को मिक्स कर लेना है। फिर हम इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं नमक ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। धनिया और ज़ीरा ऐड करेंगे कुटा हुआ 1 टेबलस्पून के बराबर। बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ऐड करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर। अब इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चंद सेकंड के लिए कुक करेंगे मसाले के साथ इसको।
जब मसाला अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे चाट मसाला 1 टीस्पून के बराबर। हरा धनिया ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। इसको मिक्स करेंगे। और बस हमारी मज़ेदार सी दाल जो है, दाल की फिलिंग रेडी है समोसे की। बहुत ही बेहतरीन बनके तैयार होती है। जब आप ये बनाएंगे तो आपको खुशबू से ही अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी मज़ेदार बनके ये तैयार हुई है। अब समोसे बनाने के लिए हमें चाहिए होगी समोसा शीट। तो समोसा शीट ले लेंगे और इसको हम फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। दाल ले लेंगे, इसको इसके अंदर स्टफ़ करेंगे। और बस लई से इसको हम क्लोज़ कर देंगे, यानी कि जो हमारे पास मैदे और पानी का मिक्सचर है उससे हम इसको बंद कर देंगे, सील कर देंगे इस तरह से। और इस तरह से मैं सारे समोसे बना के रख लूँगी। बहुत ही बेहतरीन लाजवाब समोसे बनके तैयार होते हैं और लो बजट भी है। इसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स गए हैं सारे आपके घर में मौजूद होंगे, तो आप इसको फ़ौरन से ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए इतने सारे समोसे बनके तैयार हुए हैं सिर्फ 1 पाव दाल के अंदर। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। थोड़े से मैं फ्राई कर लूँगी और जो बाकी बचेंगे मेरे पास उसको मैं फ्रीज़ कर लूँगी, क्योंकि आप फ्रीज़र में रख के भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। जैसे कि रमज़ान का मंथ है तो इस मंथ में आप थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में इसको बना लीजिए और जब भी आपका दिल चाहे, अफ्तार का टाइम हो, तो आप अपनी सहूलत के हिसाब से इसको निकाल के फ्राई कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन और जायकेदार समोसे बन के तैयार होते हैं। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और ये कीमे के समोसे से ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ट्राई करेंगे तो आपको समझ में आएगा इसका जायका। तो देखिए समोसे हमारे रेडी हो गए हैं। मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ अंदर से इसका लुक। इसको आप केचप या किसी भी सॉस के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए न्यू पोटैटो स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि हाई टी के लिए आइडियल स्नैक है। इसको आप चाय टाइम पे बना के एंजॉय कर सकते हैं। मानसून का सीज़न चल रहा है, उसमें भी बना सकते हैं। बहुत कम बजट के अंदर इसको बना के तैयार करेंगे। सिर्फ 1 आलू का इस्तेमाल करेंगे, उसी के साथ एक चटपटा सा मज़ेदार सा स्नैक बन के तैयार हो जाएगा, जिसको आप चाय टाइम पे एंजॉय कर सकते हैं। चाहे तो इसको नाश्ते में भी बना के एंजॉय कर सकते हैं। खस्ता करारा बहुत ही चटपटा सा स्नैक बनके तैयार होता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा 1 अदद आलू। बड़े साइज़ का मैंने आलू ले लिया था, 1 अदद इसको मैंने बॉईल कर लिया है। अब क्या करेंगे, इसको आपने ग्रेट कर लेना है और ग्रेट ही कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर कोई भी लम्स नहीं होने चाहिए। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ज़ीरा ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। कलौंजी ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। तिल ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। ऑयल ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। बारीक कटी हुई हरी मिर्ची ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। हरा धनिया ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून। फिर इसके अंदर मैं मैदा ऐड करूँगी 1 कप के बराबर। अब इसका हम डो बना लेंगे। तो आलू के अंदर जो मॉइस्चर होता है उसी के साथ इसका डो बन जाएगा। इसके अंदर आपको पानी वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए इस तरह आपने इसको मैश करते चले जाना है और ये सिमटता चला जाएगा कुछ इस तरह से। ये देखिए सिमटना स्टार्ट हो गया है और इस तरह से डो बन जाएगा। अगर आपको लगता है ये थोड़ा स्टिकी है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा मैदा और ऐड कर सकते हैं। तो मैंने 3 टेबलस्पून के बराबर मैदा ऐड किया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टिकी भी नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड होना चाहिए। इस बात का ख्याल रखिएगा। तो बस इसका हमने डो बना लेना है। तो देखिए डो हमारा तैयार हो गया है। कितना सिल्की स्मूथ डो बन के तैयार हुआ है। अब इसको मैं रख दूंगी 5 मिनट के लिए। सिर्फ 5 मिनट का ही रेस्ट दीजिएगा। उसके बाद आपने डायरेक्ट इसको निकाल लेना है काउंटर टॉप पे। थोड़ा सा मैदा डस्ट कर दिया, हल्का सा इसको नीट करेंगे। उसके बाद इसको हम बेलना स्टार्ट करेंगे। बहुत झटपट तैयार हो जाता है ये स्नैक, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता आपको इसको बनाने में। तो देखिए इस तरह से आपने इसको हल्का सा फैला लेना है हाथ पे। थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और उसके बाद इसको बेल लेंगे। तो इसको आपने जो बेलना है ना ज़्यादा मोटा बेलिएगा ना ही ज़्यादा पतला, इसको दरमियाना साइज़ का ही रखना है। मैं आपको दिखा दूँगी कितना मोटा मैंने इसको बेला है।
तो ये देखिए इसको मैंने बेल लिया है। अब क्या करेंगे, नाइफ़ के साथ इसके हमने पीसेस कट कर लेने हैं इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से आपने तकरीबन 1.5 इंच के बराबर पीसेस कट कर लेने हैं। अच्छा, इसका शेप जो है आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस शेप का इसको बनाना चाहते हैं। यहाँ पर मैं स्टिक्स इसकी बना रही हूँ। आप लोग चाहें तो स्क्वायर शेप में इसको कट कर सकते हैं या फिर डायमंड शेप में, जिस तरह से हम नमक पारे कट करते हैं उस तरह से भी काट के इसको आप फ्राई कर सकते हैं। तो देखिए इसको मैंने इस तरह से कट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे इस तरह से। और ये देखिए कितना मोटा है ये, ना बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखिएगा, नहीं तो ये खस्ता नहीं बनेंगे और फ्राई होने में काफ़ी टाइम लगेगा। इसको बस मैंने दरमियाना ही रखा था। अब तेल गर्म हो गया है, गर्म तेल में आपने इसको फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा तेल गरम नहीं होना चाहिए, मीडियम हॉट ऑयल होना चाहिए, क्योंकि ये ज़रा देर से फ्राई होंगे। मतलब आपने 2-3 मिनट लगाने हैं इसको फ्राई करने में, ताकि अंदर तक खस्ता और करारा बन के तैयार हों। तो ये देखिए इस तरह से आपने इसको पलटते रहना है ताकि इवन कलर आए। इसकी कुकिंग जो है इवन होनी चाहिए। तो इस तरह से आपने इसको फ्राई कर लेना है। जब कलर आ जाएगा इसके ऊपर तब आपने इसको निकाल लेना है। निकाल लीजिएगा टिश्यू पेपर के ऊपर, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है सारा निकल जाए। और उसके बाद आप इसको चाय के साथ या किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन स्नैक बन के तैयार होता है। बहुत ही आसान है इसको बनाना। इसको ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इधर मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, खाने में बेहद मज़ेदार था, बहुत चटपटा सा बन के तैयार हुआ था। आप इसको ट्राई करेंगे तो आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।